सेवा में मेरी कई जिलों में पदस्थी रही, लेकिन उज्जैन के 2.5 वर्ष का कार्यकाल अब तक का सर्वश्रेष्ठ मानता हूं और इस दौरान अनेक चुनौतियों का सामना भी बाबा महाकाल के आशीर्वाद से किया। मेरे सफल कार्यकाल का श्रेय यहाँ के पत्रकारों को जाता है, जिन्होंने एक पुख्ता सूचना तंत्र का लाभ मुझे दिया। यह उद्धार पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ल ने सिटी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। श्री शुक्ल का स्थानांतरण खंडवा होने पर शाब्दिक विदाई देने हेतु सिटी प्रेस क्लब द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पुलिस अधीक्षक श्री शुक्ल ने अपने कार्यकाल के अनेक संस्मरण सुनाए। आपने कहा कि जब मेरी पोस्टिंग उज्जैन हुई थी तब मुझे बताया गया था कि यहाँ से अधिकांश अधिकारी विवाद के साथ ट्रांसफर होते हैं, लेकिन मैं संतुष्टि लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से कोरोना काल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन से चुनौतीपूर्ण कार्य निर्विघ्न संपन्न हुए हैं। उन्होंने अपनी सफलता का आधा श्रेय पत्रकारों को देते हुए कहा कि मेरे सफल कार्यकाल के लिए यहाँ के पत्रकार भी भागीदार हैं, क्योंकि जितना मजबूत पुलिस का सूचना तंत्र होता है उतना ही मजबूत यहाँ के पत्रकारों का सूचना तंत्र है, जिसकी वजह से अनेक सफलताएं मेरे कार्यकाल से जुड़ी हैं। सिटी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित विदाई समारोह को संस्थापक श्री रमेश दास, सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश रघुवंशी, विवेक चौरसिया, शैलेश व्यास, SN शर्मा ने भी संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस और पत्रकारों का कार्य लगभग एक जैसा होता है। जिस तरह पुलिस 24 घंटे सेवा में रहती है, ठीक उसी तरह पत्रकार भी सीमित साधनों के बावजूद 24 घंटे अपनी सेवाएं देकर शहर की कानून व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस अवसर पर राजेश कुलमी, संजय माथुर, असलम खान, मयूर अग्रवाल, दीपक बैलानी, अरविंद देवधरे, जितेंद्र राठौर, राज जोशी, धर्मेंद्र राठौर, दिनेश सोलंकी, इश्तियाक हुसैन, हरिमोहन ललावत, गजानंद रामी, उमेश शर्मा, सतीश माहेश्वरी, विजेंद्र यादव, नीलेश मालवीय, मलयती, संदीप मालवीय, अमन परमार ने स्वागत किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक को सिटी प्रेस क्लब द्वारा शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सचिव गोयल ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद थे। एक सप्ताह उसमें निकल गया, इतना सब तेज भी है, कोरोना के समकक्ष वायरल आया, इसका नाम जो भी है, फिर पूरा तोड़ के और मतलब थकान कर देता। मैं क्या करूं और मैं इनके सर का स्वागत भी करना खुशी की बात है कि कार्यकाल बहुत अच्छा है। इस रूप में तो रहा कि वे पुलिस अधीक्षक हैं हमारे इस शहर की, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी बनी रही, लेकिन उनकी मृदुता, उनकी हर व्यक्ति की बात सुनना, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, और एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने महसूस की, बोली नहीं है किसी से, बोल आज रहा हूँ कि किसी भी नेता मंत्री से प्रेशर में ना, भाई मैंने एक दो प्रोटोकॉल का सबका पालन करना है, सबका आदर सत्कार है, पर कोई ऐसी चीज जब भी मुझे कुछ लगता है, शहर की समस्या, कोई पीड़ित हमारे पास आता, जो लोग पुलिस अधिकारियों के पास नहीं जा पाते हैं, जो लोग कोठी में रेवेन्यू अधिकारियों के पास नहीं जा पाते हैं, लोगों से नहीं मिल पाते हैं, आज बड़ी आबादी को न्याय नहीं मिलता, तो हम पत्रकारों के पास आ जाते हैं, हमसे बताते हैं, हमें बताते हैं कि भैया ये देखो हमारा ये, तो मैं सर को व्हाट्सएप कर देता था, उसका तत्काल तत्क्षण निराकरण होता था संबंधित थाने व्हाट्सएप पे, और हमने जो भी दिया जेन्युइन मामले दिए कि नहीं इसको ये है, इसका ये लेन देन का है, इसका गांव का ये है, और भी कोई आता। तो आज ये समय ऐसा है कि जब इतना भीड़, इतना प्रेशर, पुलिसिंग किस दबाव में काम करती है, कितने उज्जैन में पुलिसिंग करना एक अपने आप में चुनौती है, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि शुक्ल जी जैसे अधिकारियों की आवश्यकता है। भगवान महाकालेश्वर का जो फेज 1 का महाकाल लोक का काम हुआ, उसमें भी आपने कलेक्टर आशीष सिंह जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उज्जैन आए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, बीच में कई इवेंट हुए, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में ऐसा शहर है धार्मिक पर्यटन का कि जहाँ पुलिस की ड्यूटी करना, एक अधिकारी के रूप में सब संभालना, सवारी है, श्रावण मास है, अन्य चीज़ें हैं, नाग पंचमी है, महाशिवरात्रि है, लाखों लोग आ रहे हैं, तो उन पे बिना किसी विघ्न के उसको संपन्न कराना एक बहुत बड़ी, एक अलग जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में सबसे कठिन ड्यूटी होती है, तो इसके लिए तो हम भगवान महाकाल का धन्यवाद करेंगे कि सर का जो कार्यकाल है वो पूरा निर्विघ्न और बहुत ही सफल रहा और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। मीडिया के प्रति आपका जो है दोस्ताना नेचर रहा, क्योंकि मैं देखता था
कि मैं तो चलो प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ, मैं वरिष्ठ पत्रकार, मेरे को लोग बोलते हैं, तो हो सकता है कि और मेरे साथियों हमारा जो एक शासकीय जो सेवक होता है उसका सेवा में आने के बाद से और सेवानिवृत्ति का जो दिन होता है तय होता है। लेकिन इस दौरान ये जो यात्रा होती है, इस यात्राओं में छोटे छोटे पड़ाव रहते हैं और ये आपको एक ऐसी स्मृतियां दे जाते हैं, कुछ खट्टे मीठे कुछ ऐसे अनुभव देते रहते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपने फील्ड कैरियर की जो शुरुआत है वो माता रानी मैहर के दरबार से मेरी शुरू हुई थी। मैहर में मेरी पहली पदस्थापना अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैहर के पद पर सन 1998 में हुई थी और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ और कई सारे पड़ाव, कुछ खट्टे मीठे अनुभव और कुछ ऊंच नीच होते होते मैं बाकी चीज़ों को न कहूँगा, उज्जैन की पदस्थापना के संदर्भ में ज़रूर मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। जो उज्जैन की पदस्थापना की मैंने शायद जीवन में अपने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी मैं यहाँ रहा नहीं और मेरी ज़्यादातर नौकरी मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें रही और बहुत सारा समय मेरा जबलपुर में, लगभग 9.5 साल मैं जबलपुर में रहा और इसके बाद जब IPS में इंडक्शन हुआ तो मैं शहडोल में पदस्थ हुआ था और शहडोल में मेरी पदस्थापना को मात्र 7 महीने हुए थे और कोविड का पहला दौर लगभग उस समय निकला था और अचानक से मेरे एक सीनियर ऑफिसर फ़ोन करते हैं। 18 अक्टूबर का दिन था और 18 अक्टूबर के दिन को वो फ़ोन करते हैं, उस दिन संडे का दिन था और अचानक से उनका फ़ोन आता है और जो सेंटेंस थे वो पहला सेंटेंस मुझे अभी भी ध्यान है, सत्येन यू आर गोइंग टू फेस अ वेरी टफ टाइम, बी प्रिपेयर्ड। लगा कि ये सेंटेंस ऐसा शो करता था कि मतलब मैंने ऐसा कुछ गलती कर दी कि सत्येन यू आर गोइंग टू फेस अ वेरी टफ टाइम, बी प्रिपेयर्ड। मेरे ऊपर उनका बड़ा स्नेह रहा है बहुत, तो मैंने कहा जी सर। बोले बहुत एक चैलेंजिंग पोस्टिंग तुमको दी जा रही है और तुम तैयारी करो और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आपसे बात करेंगे। और हमने कहा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ इतना कहा, बहुत टफ विपरीत परिस्थितियां हैं सत्येंद्र, मैं जानता हूं आप बेहतर अधिकारी हैं, अच्छा करेंगे। यकीन जानिए मैं ये नहीं पूछ पाया उनसे कि आप मुझे कहाँ पदस्थ कर रहे हैं। मैंने इतनी हिम्मत या इस तरह का जो था और जिस तरह का शुरू हुई टेलीफोन पे, मैं